अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो शिव जी ने जहर क्यों पिया? अगर वो सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें मौन क्यों रहना पड़ा? अगर वे संहारक हैं तो उन्हें सबसे दयालु क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आज की यह कथा आपको बताएगी शिव कौन है और क्यों है और उनकी गरिमा क्या हमें सिखलाती है। दरअसल बात उस समय की है, सृष्टि के आरंभ में, जब न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, तब केवल एक अनंत मौन था। उसी मौन से एक कंपन उठा और उस कंपन से प्रकट हुए महादेव। न उनका कोई आकार था, न ही कोई नाम था। वे थे शून्य, जिन्हें पूर्ण कहा जाता है। देवता उन्हें महेश कहते थे, ऋषि उन्हें आदि, योगी और भक्त उन्हें बस भोलेनाथ कहा करते थे। शिव न तो वैभव चाहते थे, न ही सिंहासन। वे तो कैलाश पर बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। ना उन्हें सोना चाहिए, ना उन्हें रत्न चाहिए, केवल एक लोटा जल और बेलपत्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त था। यही कारण था कि दुष्ट और सज्जन दोनों ही उनके पास पहुंच जाते थे और यहीं से एक बहुत बड़ी भूल की शुरुआत हुई। अब कथा सुना रहा हूं उस समय की, जब एक बार कुछ असुरों ने सोचा, अगर शिव हमारे हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। दरअसल उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक, युगों तक। शिव भी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मांगो। बस एक ही शब्द उनके मुख से निकला। तब असुरों ने उनसे अमरता का वरदान मांगा और शिव जी बोले, जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। यह सृष्टि का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तब असुरों ने फिर मांगा, हमें ऐसा वर दो कि देवता भी हमसे डरे। शिव ने आंखें खोली, क्षण भर मौन रहे और फिर वरदान देकर के वो चले गए। वरदान पाकर असुरों का अहंकार इतना बढ़ गया कि वे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भागते इधर उधर विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी बोले, अब केवल एक ही उपाय है, जो कि है समुद्र मंथन। तब समुद्र मंथन करने के लिए सब देवता, ऋषिगण और राक्षस इकट्ठा हुए। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले निकला हलाहल, जिसे विष भी कहा जाता है। इतना भयानक विष था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता, दानव, मनुष्य सब घबरा गए। कोई उसे पीने को तैयार न था। सबकी नजरें केवल एक पर थी, जो थे सिर्फ महादेव। पार्वती रो पड़ी, प्राणनाथ, यह विष आपको मार देगा। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अगर पी लूंगा तो जो होगा मेरा ही होगा। उन्होंने विष उठाया और पी लिया, पर गले के नीचे नहीं जाने दिया। विष उनके कंठ में रुक गया। तभी से वे नीलकंठ भी कहलाने लगे। विष पीने के बाद शिव ध्यान में चले गए। वे बोले नहीं, हिले नहीं, बस मौन रहे, क्योंकि दर्द को शब्द की जरूरत नहीं होती दोस्तों। जो सह सकता है वही शिव है, वही महाशिव है। उनका वाहन बैल है, गले में सांप है, तन पर भस्म है। वहीं पर पत्नी शक्ति स्वरूपा पार्वती, पुत्र एक हाथी मुख वाला गणेश, दूसरा युद्ध देवता कार्तिकेय। शिव ने बताया, परिवार सुंदर होने के लिए सामान्य होना जरूरी नहीं, समर्पित होना जरूरी है।
अब बात उन दिनों की है जब एक गरीब भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। एक दिन राजा ने उसे रोक दिया तो भक्त बहुत रोया। अगर मैं आज जल नहीं चढ़ाऊंगा शिव जी पर तो मेरे शिव जी रूठ जाएंगे। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा, शिव स्वयं जल चढ़ा रहे हैं और शिव बोल रहे हैं, जहाँ सच्ची है भक्ति है वहीं पर मैं हूँ, वहीं पर सत्य है। शिव का जन्म लेते ही न मरते हैं, जब सृष्टि समाप्त होती है तो केवल शिव ही रहते हैं और जब नई सृष्टि बनती है तो फिर वही शिव का मौन टूटता है। दरअसल बात कुल मिलाकर के ये है दोस्तों, शिव पूजा नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं समर्पण। वे डर नहीं देते, वे साहस देते हैं। वे संहारक नहीं हैं, वे परिवर्तन देते हैं। और जो हर परिस्थिति में शांत रह सके वही शिव का सच्चा भक्त है। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।